अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ना ही ये चिकन कोफ्ता है, ना ही ये बीफ कोफ्ता है, लेकिन है बहुत ही मज़ेदार और आसान सी और सस्ती सी रेसिपी है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आप चिकन कोफ्ता खाना भूल जाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बेबी पोटैटो ले लिए हैं। आजकल आलू का बहुत ज़्यादा सीज़न है, आपको छोटे वाले आलू आसानी के साथ मिल जाएंगे। अगर आपके पास छोटे वाले गोल आलू नहीं हैं तो आप बड़े वाले आलू भी लेकर उनको काट कर इस तरह की रेसिपी आप बना सकते हैं। लेकिन बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। इनका हमने छिलका रिमूव कर दिया है और अच्छी तरह हमने इनको धो लिया है। धो लेने के बाद यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया। ऑयल में हमने इन सब आलूओं को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, जब तक इनके ऊपर गोल्डन सी लेयर नहीं आ जाती। 3 से 4 मिनट के बाद जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये गोल्डन सी लेयर भी आ जाएगी। तो चलें जी, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। अगर सर्दियों के छोटे दिनों में आपके पास दोपहर को बनाने के लिए कुछ ना हो तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। आपके घर वाले उंगलियां चाट चाट कर कहेंगे ये इतनी आसान और इजी सी रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने सारे आलू जो हैं बाहर निकाल लिए हैं और हमने मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया जिसको हमने बारीक काट लिया। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज़ का टमाटर ऐड कर देना है। अच्छी तरह हमने टमाटर को प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। हमने अच्छी तरह प्याज और टमाटर को फ्राई करना है कि ये आलू के साथ अलग अलग नज़र ना आए। जितना अच्छा हमारा मसाला बनेगा इतने अच्छे बनकर हमारे आलू तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह ये जो प्याज हैं वो भी मैश हो जाएं और टमाटर भी अच्छी तरह गल जाएं। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर फ्रेश लहसुन का ले लिया है, वो हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश वाले लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में। और बाकी के मसाले भी हम ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और धनिया ऐड करेंगे। आपने अपने हिसाब के मुताबिक मसाले ऐड करने हैं। मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आती हूँ जो कि घर के मसालों के साथ बनकर तैयार होती है। आपको कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हम अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो उसके बाद जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से जितना प्लेट में ऑयल है वो भी इसी में हम डाल देंगे। किसी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करने वाले और अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाले के साथ सभी आलू को। 1 से 2 मिनट तक हम आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने पानी डाल देना है। पानी हमने इतना ऐड करना है कि ये जो आलू हैं पानी के अंदर डूब जाएं। अगर आपका पानी खुश्क हो जाए तो आप थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हैं। अभी हम कवर करेंगे और रख देंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गले भी है कि नहीं। अगर थोड़े सख्त होंगे तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि अच्छी तरह ये जो आलू हैं गल जाएं। आप इन आलू को मसाले वाला भी बना सकते हैं, लेकिन हम शोरबे वाला बनाएंगे क्योंकि हमने इनको रोटी के साथ खाना है। शोरबे वाले आलू रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को कम कर दिया है। थोड़ी देर के बाद हम इनको गार्निश करेंगे और आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि ये बीफ कोफ्ता को भी पीछे छोड़ने वाले आलू हमारे कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। ये देखें कितना अच्छा इनमें से ऑयल सेपरेट हो गया है और हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है और गरम मसाले का हमने ऐड कर देना है।
1 से 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको ये बेहद रेसिपी पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान सी है और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये कितने मज़ेदार से हमारे आलू बनकर तैयार हुए हैं। जैसे जैसे सालन ठंडा होगा इनमें से ऑयल भी सेपरेट होगा और जो आलू होते हैं ये बहुत जल्दी पानी जज़ब कर लेते हैं और ये जो पानी आपको थोड़ा नज़र आ रहा है ये बहुत जल्दी जज़ब हो जाएगा। तो ये देखें 5 मिनट के बाद हमारे आलू की कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो ये रही हमारे आलू के सालन की फ़ाइनल लुक। ये देखें बीफ कोफ्ता को पीछे छोड़ने वाले आलू हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी आज की आलू वाली आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।